जब कभी आपके पास टाइम कम हो और आपको कुछ बढ़िया खाने का मन करे तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये देखने में जितना सुंदर है, खाने में उससे कई कई ज़्यादा टेस्टी है और इसे बनाने में बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बिना स्किप करे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ब्रेड यहाँ पे आप नया पुराना कोई सा भी ले सकते हैं और इसमें आपको ब्रेड की किनारा वगैरह कट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरीके से ब्रेड को आप थोड़े छोटे टुकड़ों में कर लें क्योंकि हमें ब्रेड क्रम्ब चाहिए। अगर ब्रेड क्रम्ब सबके पास रखा हुआ है तो आप उससे भी आराम से नाश्ते को बना सकते हैं। तो मेरे पास नहीं है तो मैं इसी ब्रेड से अभी पहले ब्रेड क्रम्ब्स तैयार करूँगी और फिर मैं इसका इस्तेमाल नाश्ते में करूँगी। तो चलिए पहले ब्रेड क्रम्ब्स तैयार कर लेते हैं। अब तैयार किया हुआ ब्रेड क्रम्ब्स हम इस तरीके से एक कप से मेज़र करके ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्ब्स इस्तेमाल की है। साथ में लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। आप मैदे से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं और मैं जो है थोड़ा हेल्दी होगा इसीलिए आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून हम डाल रहे हैं नमक, हाफ़ टी स्पून डालेंगे अजवाइन और अब सभी चीज़ों को एक बार हाथों से ऐसे मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो कम कम पानी डाल के हमें इसका एक डो तैयार करनी है। डो जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं वैसे ही आपको तैयार करनी है। उससे हल्का सा टाइट ही रखेंगे, ढीला नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो आपको इसकी नहीं लगानी है और इसमें पानी कम ही डालें क्योंकि ब्रेड जो है वो बहुत ही कम पानी सोख करता है, तो इसीलिए पानी सावधानी से डालें। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से मिक्स करते हुए इसका एक डो तैयार कर लिए हैं। तो डो को अभी हम 10 मिनट रेस्ट पे रखेंगे और जब तक ये रेस्ट पे है हम कुछ और काम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़े से उबले हुए आलू ले रही हूँ। ये 2 मीडियम साइज़ की आलू है और इससे पहले हम मैश कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी इसे मैश कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आलू बढ़िया से मैश हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। मैं प्याज थोड़ा ज़्यादा इसमें डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आते हैं। साथ में डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया के पत्ते। स्वाद अनुसार नमक डालनी है। हाफ़ टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून डालेंगे चाट मसाला। साथ में हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। वैसे तीखा जो है वो आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से जो आलू का मसाला है वो आप तैयार करके ना आलू पराठा में भी भर सकते हैं या कोई भी जो है स्नैक्स में आप स्टफिंग की तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत टेस्टी होता है। तो मसाला यहाँ पे देखिए बिल्कुल तैयार है। अब चलिए देख लेते हैं हमारी आटे को। तो यहाँ पे देखिए हमारा डो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं पहले से। अब इस डो को हम कई भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे मीडियम साइज़ की रोटी के लिए हम जिस तरह का लोइया तैयार करते हैं उसी तरीके से हम लेंगे। तो इस आटे से कम 6 लोइया हमारा बनके तैयार हो जाएगा और एक एक लोई से हम लोग एक एक रोटी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा लोइया तैयार है। तो चलिए अभी रोटी बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी आटा लगा के ना एकदम पतला सा एक रोटी बेल के तैयार करूँगी। रोटी को जितना पतला हो सके उतना पतला आपको करनी है। वैसे ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। अगर आप अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा आटा मैदा ज़रूर लगा सकते हैं, इससे ना जल्दी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए एक पतला सा रोटी हमारा बन के तैयार हो गए है और इसी तरीके से सारे रोटियों को बना के पहले ही आपको तैयार कर लेनी है। अब एक रोटी के ऊपर हम लगाएंगे तेल। तो आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। तो जो भी आप चाहे लगाइए और अच्छे से लगाइए, सभी तरफ बढ़िया से आपको फैला के लगानी है। और उसके बाद एक दूसरा रोटी हम इसके ऊपर रखेंगे। फिर दोबारा से इसके ऊपर ऑयल लगा के हम फिर से एक रोटी रखेंगे और ऐसे ही करते हुए सारे रोटियों को हम एक साथ लगा के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपको रेसिपी थोड़ा बहुत तो पसंद आया होगा। अगर आज की रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल में इस तरह की बहुत सारे रेसिपीज़ है, अगर आप देखोगे तो आपको वो भी बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाला रोटी मैं डाल रही हूँ और अब इसके ऊपर भी हम थोड़े से ऑयल लगा लेंगे अच्छे से। तो पूरे के पूरे 6 रोटी हमने
जो है अरेंज कर ली है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए सारी रोटियाँ इस तरीके से अरेंज हो गए हैं। अब इसको हम एक टाइट सा रोल में तैयार करेंगे। ऐसे ही दबाते हुए आपको इसकी रोल बना लेनी है। बहुत आसान रेसिपी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप इसे नहीं कर सकते हैं, एकदम आराम से बनने वाला रेसिपी है। प्लीज़ इसे घर पर एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएंगे और इसे बनाने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। तो क्यों ना आप भी एक बार बनाएं। और यहाँ पे देखिए रोल तैयार हो गए हैं। इसे एक दो बार ज़रूर रोल कर ले अच्छे से, ताकि ये बढ़िया से चिपक जाए। अब एक नाइफ़ की मदद से हम कुछ इस तरीके से इसको 2 हिस्सों में कर लेंगे। जो जॉइंट वाला हिस्सा है उसे हमने नीचे की तरफ रखा है और 2 भाग करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से तैयार हो जाते हैं। और अब हम इसे भी भाग में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी तरीके से एक पीस लेंगे और एक पीस का 4 भाग कर लेते हैं। वैसे नाश्ते का साइज़ अब अपनी पसंद से छोटे बड़े जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। मैं जिस तरीके से बना रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको इससे बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है या फिर आपको ऐसे ही बनानी है। तो देखिए एक भाग से 4 पीस जो है निकल आए हैं, मतलब 4 नाश्ता हमारा तैयार होगा। अब यहाँ पे 8 पीसेस हमारा तैयार हो गए हैं। तो अब इन्हें एक प्लेट में रख लेते हैं और अभी नाश्ते को बनाना हम शुरू करेंगे। तो एक पीस मैंने रख ली है, देखिए इस तरीके से इसे उल्टा कर लेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे। तो पीसेस जो है वो स्क्वायर शेप में ही है और इसको हल्के हाथों से इस तरीके से बेल लेनी है। ज़्यादा दबाते हुए ना बेलें, नहीं तो इसकी जो लेयर्स है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आराम आराम से बेलें और इसी तरीके से थोड़ा सा बड़े साइज़ में हम बना लेते हैं। ये देखिए इतना काफ़ी है। और अब जो हमने स्टफिंग तैयार की है आलू की, उसे हम रखेंगे एक साइड में और उसके बाद इसे हम पलटते हुए बंद करेंगे। जैसे हम लोग गुजिया बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही है। और इसे कट करने के लिए आप कोई भी ग्लास या फिर कटोरे ले सकते हैं और उसी से जो है हम इसे कट करेंगे तो इसका एकदम बढ़िया शेप जो है हमें मिल जाएगा। और यहाँ देखिए एक नाश्ता हमारा इस तरीके से तैयार हो जाते हैं। अब इसकी जो साइड की पार्ट्स है ना उसे अच्छे से इस तरीके से दबाते हुए बंद कर दे। कभी कभी खुल जाते हैं ना, तो इसीलिए हाथों से एक बार ज़रूर बंद कर दे। इससे ये एकदम बढ़िया से सील हो जाएगा, खुलेगा बिल्कुल नहीं। अब एक नाइफ़ की बैक साइड से मैं कुछ इस तरीके से इसमें डिज़ाइन दे रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद नहीं तो आप ना दें। तो मैं इस तरीके से एक नाश्ता बना के तैयार कर लिया है और ऐसे ही एक और नाश्ता मैं आपको फटाफट बना के दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा आसान है। आप प्लीज़ इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और फ्रेंड्स, आप कहाँ से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि कौन कहाँ से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं और फिर मैं आपको स्पेशली थैंक यू भी बोल पाती हूँ। सो प्लीज़ बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो ये भी ज़रूर बताएं और अगर इसमें कोई कमी है तो वो भी बताना बिल्कुल ना भूलें। आपकी फ़ीडबैक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे देखिए एक और नाश्ता फटाफट से हमने आपको बना के दिखा दी है। बहुत आसान रेसिपी है, आप कभी भी इसे बना सकते हैं। इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और इसी तरीके से जितने भी नाश्ता है वो हम पहले बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सारे नाश्ते हमारा बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से नाश्ते को तैयार करके आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। जब भी आपको खाने का मन करे आप इसे निकालें, फ्राई करें और फिर सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो अब चलिए इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल यहाँ पे हमने गर्म होने रख दिया था और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। और मीडियम फ्लेम पे अलगते पलटते हुए एकदम कुरकुरा होने तक आपको इसे फ्राई करनी है। इसे फ्राई होने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है और इतने टाइम में हमारा जो नाश्ता है वो एकदम क्रिस्पी करारा बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखने में बहुत ही प्यारा लगता है और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो देखिए हमने यहाँ पे 4 ही नाश्ते डाल दी है, ज़्यादा ना डालें क्योंकि आपको इसे अलट पलट भी करनी है। और इसको हम ऊपर से ऑयल इस तरीके से डालते जाएंगे। इससे क्या है कि जो ऊपर वाली साइड है उसकी जो लेयर्स है ना वो अच्छे से निकल आते हैं। तो इसी तरीके से गरम तेल जो है आप ऊपर से डालते रहें। और यहाँ पे कुछ सेकंड्स हो गए हैं तो अब हम इन्हें पलट देते हैं और इसी तरीके से 3-4 बार हम इसे अलट पलट करेंगे जिससे कि हमारा नाश्ता एकदम क्रिस्पी बनेगा। इस नाश्ते को आप अपनी बच्चों की टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं। बच्चों को इस तरह का नाश्ता बहुत पसंद आते हैं।
ये ऊपर से एकदम कुरकुरा रहता है और अंदर एकदम सॉफ्ट मुलायम। इसकी स्टफिंग जो है वो भी बच्चों को खूब पसंद आते हैं। आलू वाली स्टफिंग हमने डाला है। वैसे आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई और स्टफिंग भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पनीर की, चीज़ की या फिर बहुत सारे सब्जियों की स्टफिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे भी आप इसे बनाएंगे बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। सो प्लीज़ एक बार ज़रूर बनाएं और रेसिपी पसंद आए तो इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में हमने जो है नाश्ते को बना के तैयार कर ली है। ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है और काफ़ी क्रिस्पी बने हैं। इसकी लेयर्स आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म इस नाश्ते को आप अपनी पसंद की कोई भी सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये आप अगर ऐसे भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत बढ़िया लगते हैं। तो उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए इसी के साथ ही आज विदा लेते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।